बंगाल में चुनाव है और चुनाव से पहले घमासान है, क्योंकि एक तो वहां पर कलाकार है जो वहां पर मस्जिद बना रहा है। अब खबरें हैं कि वो एक मंदिर बनवा रहा है वहां। तो भाई ममता बनर्जी जो आज तक राम मंदिर नहीं गई, आज तक राम को लेकर हमेशा उल्टा सीधा बयान दिया होगा प्रभु राम पर, वो मुख्यमंत्री अगर अचानक अपने राज्य में मंदिर बनवाने की बात कर रही है। ये जो राजनीति बंगाल में हो रही है दर्शकों, ये क्या कारण है? डर है, भय है, क्या है? एसआईआर हो चुका है, वोट जिनके कटने थे, जो भूत बने हुए घूम रहे थे, उनके वोट कट चुके हैं। डर किस बात का है? इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार नहीं अनेकों बार ये कह चुके हैं घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहाँ लानी पड़ेगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। दर्शकों, बंगाल में चुनाव है और चुनाव से पहले घमासान है। घमासान मैं क्यों कह रहा हूं? घमासान इसलिए क्योंकि एक तो वहां पर कलाकार है जो वहां पर मस्जिद बना रहा है, और अब वहां पर जो सत्तारूढ़ दल है टीएमसी, उसकी मुखिया है ममता बनर्जी, वहां की मुख्यमंत्री भी हैं। अब खबरें हैं कि वो एक मंदिर बनवा रहे हैं वहां। तो वही ममता बनर्जी जो आज तक राम मंदिर नहीं गई, वही ममता बनर्जी जो ये कहती हैं कि देश को बांटने का प्रयास कर रही है बीजेपी, वही ममता बनर्जी जो कहती हैं अपने राज्य में एसआईआर नहीं होने दूंगी, वही ममता बनर्जी जो कहती हैं अपने राज्य में सीएए लागू नहीं होने दूंगी, वही ममता बनर्जी जो कहती हैं कि अपने राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी को ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी मंदिर बनवा रही है? देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में, इससे पहले जब बंगाल गए थे तो अमित शाह ने एक बात बोली थी, अगर भाजपा की सरकार आ गई, हमने अगर सरकार बना ली, ये जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में जो तांडव टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने वहां पर किया था, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके घरों को जलाया था, उन पर हमले किए थे, वो गुनहगार अगर कहीं मिट्टी में भी दबे होंगे तो उनको ढूंढ ढूंढ कर वहां से बाहर निकालेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार नहीं अनेकों बार ये कह चुके हैं घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। हम अभियान चला रहे हैं, कार्यक्रम चला हुआ है, पहचान की जा रही है, वही जो 3D वो कहते हैं, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, कार्यक्रम चल रहा है। कल असम में थे गृह मंत्री जी, वहां भी यही कहा, घुसपैठियों पर कार्रवाई चल रही है, अनवरत ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करने। घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। और देखिए बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं दर्शकों, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो चाहे गृह मंत्री हो, वो असम के मुख्यमंत्री हो, वो चाहे बाबा हो, वो खुलेआम ये कह रहे हैं इन्हें जब बाहर निकालेंगे तो फिर चिल्लाना मत, दर्द जो आपको होता है वो दर्द बाहर निकाल कर मत लेकर के आना, क्योंकि इनके वोट बनवाने का पाप आपने किया है। ये जो राजनीति बंगाल में हो रही है दर्शकों, ये क्या कारण है? डर है, भय है, क्या है? एसआईआर हो चुका है, वोट जिनके कटने थे, जो भूत बने हुए घूम रहे थे, उनके वोट कट चुके हैं। डर किस बात का है? पहले जब कलाकार जी कहते हैं कि हम बाबरी बनाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहता है, कलाकार जी वहां पर पहुंच गए और प्रशासन वो तमाशबीन था। पिछले 3 जुम्मे से हम देख रहे हैं लाखों की संख्या में वहां पर जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं लोग, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी तरफ मंदिर बनाने की बात हो रही है। प्रकाश जी, बंगाल में क्या हो रहा है और सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश में हो रहा है,
उसको लेकर के जो प्रदर्शन बंगाल में हो रहे हैं, देश के कोने कोने हिस्सों में हो रहे हैं, क्या ये डर अब सताने लगा है? जो वो तुष्टीकरण की राजनीति अभी तक करते आए हैं, क्या इससे बाहर निकलने की जरूरत समझी जा रही है? क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं देश की इकलौती नेता हूं जो तुष्टीकरण नहीं करती। हाँ, मुझ पर तुष्टीकरण का आरोप नहीं लग सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई शायद महाकाल मंदिर या भैरव मंदिर करके कि उसका मैं भूमि पूजन फलानी तारीख को करूंगी। दर्शकों, एक चीज, अगर आप हमारा वीडियो बंगाल में देख रहे हैं या चाहे देश के जिस भी हिस्से में देख रहे हैं, आप एक चीज ध्यान करना, गौर करना कि ममता बनर्जी मंदिर बनवाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, पूजा करूंगी, ऐसी बातें कब कर रही थी? वो ममता बनर्जी तो जो भगवान राम के राम मंदिर पर जाने क्या कुछ बोल चुकी है। और देश में ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी फहरिस्त में ममता बनर्जी भी शामिल हैं कि राम मंदिर जैसी इतनी बड़ी ऐतिहासिक बात होने के बाद आज तक अयोध्या गई नहीं है, राम मंदिर गई नहीं है, और राम मंदिर को लेकर कई बार उत्तर प्रदेश के लोगों को उल्टा सीधा बोल देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार को कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। आज़ादी के बाद, ये मेरा मानना है, आज़ादी के बाद कुछ बड़ी तिथियां जो देश को हमेशा याद रखनी चाहिए, उनमें से राम मंदिर की तारीख एक है। 370 धारा 370 1971 में जब आपने बांग्लादेश बनाया, तब मैं इन घटनाओं को उस लेवल का मानता हूँ। और ये वो तारीखें हैं जहाँ इतिहास आगे भी इन तारीखों को इसी रूप में याद रखेगा। इस तरह की चीज़ें होने के बाद जो मुख्यमंत्री आज तक राम को लेकर हमेशा उल्टा सीधा बयान दिया होगा प्रभु राम पर, वो मुख्यमंत्री अगर अचानक अपने राज्य में मंदिर बनवाने की बात कर रही है, तब जब उन्हीं का निष्कासित एक जो निलंबित विधायक है वो वहीं क्या बनवा रहा है? बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। तो ये कहना हम लोग जो देख रहे हैं, जो समझ आ रहा है, जो सेंस आ रहा है, वो जो होता है ना कि कई बार आप खाना बना रहे हैं तो खुशबू आपको बता देती है कि खाना जल गया है, कि ठीक से पक गया है, या मसाला कच्चा है। तो क्या है कि ये जो सेंस आ रहा है, वो सेंस ये है कि ममता बनर्जी घबराई हुई दिख रही है। क्या ममता बनर्जी को बंगाल हार का डर लंबे समय बाद सता रहा है? और अब उसमें उनको ये समझ में आ रहा है कि बंगाल की धरती का जो प्रबुद्ध बुद्ध जन जो है, जो बंगाली मानुष, जो बुद्धिजीवी, उनकी सरकार हर बार बनवाता था, जो एक तरह से कह लें फरमान जारी करता था बंगालियों को कि नहीं नहीं हमको इस बार किस तरफ जाना है। क्या उस प्रबुद्ध जन ने भी ममता बनर्जी का साथ कलकत्ता में छोड़ दिया है? और अब ममता बनर्जी को ये समझ में आ रहा है कि केवल मुस्लिम वोट से वो बात बनेगी नहीं। वो तबका जो नाराज़ हो गया है कि केवल अगर भगवा अगर किसी के घर पे लहरा रहा है झंडा, तो उस घर में टीएमसी के कार्यकर्ता जाके आग लगा देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट होता है। ये पूरा बंगाल पिछले कई सालों से झेल रहा है और इसके आरोप लोग समय समय पर लगाते रहे। संदेश खाली में क्या कुछ हुआ लोगों ने देखा। आर्जिकल रेप केस में किस तरह से सरकार ने उसको कंडक्ट किया वो भी देश ने देखा। सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं के साथ ममता बनर्जी उनकी सरकार क्या करती है वो भी देश ने देखा। तो एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि ममता बनर्जी को कुछ तो लग रहा है, क्योंकि अब जैसे अगर आप बिहार जाएं तो बिहार में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस की भी थोड़ी बहुत हैसियत है। आप उत्तर प्रदेश आ जाएं तो बीजेपी और सपा भी एक मेन प्लेयर है, कांग्रेस भी थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप बंगाल जाएं तो आज के दौर में वहाँ दो ही महत्वपूर्ण पार्टियां रह गई हैं। एक दौर में वामपंथी हुआ करते थे, वामपंथियों का अस्तित्व तो बचा नहीं, टीएमसी का वामपंथीकरण हो गया। टीएमसी ही एक तरह से ले लीजिए मेन प्लेयर और सेकेंडरी प्लेयर बीजेपी। इन दो पार्टियों में जब आमने सामने की लड़ाई है, इस बार ये सेंस हो गया, क्योंकि देखिए एसआईआर के तुरंत बाद वहाँ करीब 94 लाख वोट डिलीट हुए, जैसे 70 लाख के आसपास बिहार में डिलीट हुए थे। बहुत हो हंगामा, हल्ला हुआ, ममता बनर्जी ने खुद भी किया, बहुत बवाल के बाद भी बिहार चुनाव हो गया, नतीजे सबको पता है। अब बंगाल का चुनाव है और हमने बंगाल में देखा किस तरह से अलग अलग जगहों से लोग अपना बोरा झंडा उठा करके बांग्लादेश बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को ये सूझा है कि वो किसी मंदिर की नींव रखेंगी, भूमि पूजन करेंगी। तो ये एक बड़ा संकेत है कि क्या ममता बनर्जी ये मानकर चल रही हैं कि चुनावों में वो पिछड़ती नजर आ रही हैं और इसका गंभीर जो है परिणाम
उनको चुनावों में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बंगाल का बहुसंख्यक जो बंगाली है, जो बंगाली मानुष है, वो अब अपने धर्म की तरफ लौट रहा है, सनातन की तरफ लौट रहा है। और लंबे समय से राज्य सरकार ने जिस तरह से सनातन को तिरस्कृत किया है, अपमानित किया है, वो उसका बदला ले सकता है और एक बड़ा खेमा बीजेपी की तरफ जा सकता है। देखिए, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों में आप 2021 का विधानसभा उठा लें या फिर 2024 का लोकसभा, आप जब दोनों ही पार्टियों का उतारेंगे तो जो वोटों का मत प्रतिशत का अंतर है वो करीब 7-8% का है। और ये 7-8% का अंतर ऐसा है जो बिल्कुल भरा जा सकता है। 2021 में 8% का अंतर था विधानसभा में, 2024 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बंगाल में 1% और बढ़ गया। अब 2026 में विधानसभा के चुनाव मार्च-अप्रैल में होने हैं, तो ये एक ऐसा नंबर है जो शिफ्ट हो सकता है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के बीच अगर वोटों का अंतर देखें तो करीब करीब राहुल जी 50 लाख वोटों का अंतर रहा है टीएमसी और बीजेपी के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव में। अगर आप वोट जो कटे हैं उनको भी कैलकुलेट करिए, वो भी एक बड़ा गेम प्लान प्ले करेंगे। अधिकारी ये तो कह ही चुके हैं कि जितने वोट कटे हैं हमारा अंतर इतना ही रहा है हार जीत का टीएमसी में और बीजेपी में। दर्शकों, एक और बड़ी बात यह है कि देखिए, 15 साल तक आप सत्ता में रहे तो आपने वहां की जनता को क्या दिया? आपके पास में ऐसा क्या है उदाहरण पेश करने के लिए कि जी हमने ये कर दिया? देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नेता बड़ा कैसे होता है? गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया। देखिए, गुजरात को कैसे उन्होंने समृद्ध बना दिया। उसके बाद में एक मांग होने लगी, देखिए गुजरात का मुख्यमंत्री है, इतना अच्छा काम कर रहा है, तो प्रधानमंत्री अगर बना दें तो देश भी तरक्की कर सकता है। ऐसी ही बात उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में कही जाती है कि देखिए 9 साल लगभग हुए हैं और ऐसा काम कर दिया है 2017 से लेकर के अगर अब तक की तुलना करें तो आज स्टेट रेवेन्यू सरप्लस में है। ये बड़ी बात है। कानून व्यवस्था की बात अगर होती है तो उत्तर प्रदेश की बात होती है। बंगाल में ऐसा क्या है? लोगों को पहले भी डराया जा रहा था, लोगों को पहले भी धमकाया जा रहा था, लोग पहले भी बेबस थे वोट डालने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर किसी को पता लग गया, यानी सामने वाले को, देखिए चुनाव के बाद में जब नतीजे आते हैं तो बूथ दर बूथ वो जो कैलकुलेशन है पूरी वो सामने आ जाती है। इस बूथ से किसको कितने वोट मिले, इस बूथ पर कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, कौन कौन लोग थे वोट देने वाले। तो यही तो बात है, जिन लोगों को ये पता है कि अगर ये भाई साहब फिर से सरकार में आ जाते हैं और अगर हम वोट कर देते हैं दूसरी पार्टी को तो फिर कल को वही होगा, भाई हमारे भी घर जलाए जाएंगे, हमारे साथ मारपीट होगी, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो एक तो बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है जो डर के मारे वोट करता है, लेकिन जब उन्हें ये पता चलेगा कि नहीं भाई अब की बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है तो फिर वो क्यों नहीं वोट देंगे जो उनके मन में है उस अनुसार। दूसरी बात, देखिए आप लंबे समय से हैं सरकार में तो एंटी इनकम्बेंसी होनी है, ये होती ही है। कोई कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहा हो उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी होती है। लोग ये सोचते हैं कि भाई क्यों ना अब की बार बदलाव किया जाए। वो आप कहीं भी देख लीजिए, आप दिल्ली का उदाहरण आपके पास में है, कहीं भी, यानी जो लंबे समय से सरकार में है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में भी है। उस एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी या फिर बाबा वो किस तरीके से डिफेंड करते हैं वो अलग बात है। देखिए, बंगाल का खेल बहुत अलग है। बंगाल में ममता बनर्जी जो कभी सड़कों पर हुआ करती थी, संसद में ये कहा करती थी कि घुसपैठिए यहाँ के संसाधनों को खत्म कर रहे हैं, ये समस्या है। वो ममता बनर्जी एसआईआर पर तो सवाल उठाती हैं लेकिन घुसपैठियों पर एक शब्द नहीं बोलती, जबकि सबके सामने वो तस्वीरें हैं जब घुसपैठिए वहां से अपना झोला उठा करके कहीं और जाने को तैयार हैं। कोई वापस बांग्लादेश जा रहा है, कोई किसी और राज्य में जाकर के बसना चाहता है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और इसलिए वहां पर उनके वोट कट रहे हैं, उनकी पहचान हो रही है, वो इसलिए परेशान हैं, लेकिन उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो एसआईआर को गलत बताती हैं लेकिन घुसपैठियों पर कुछ नहीं बोलती हैं। जबकि इस समय देश में घुसपैठियों को लेकर के दर्शकों एक बहुत बड़ा माहौल बन चुका है, बहुत बड़ा माहौल बन चुका है। लोग अब ये जागरूक हो रहे हैं, जागरूकता उनके भीतर आ रही है। उन्हें ये पता है कि हम किसको नौकरी दे रहे हैं, हम चाहे वो आपका ऑफिस हो, दफ्तर हो, या फिर अपने घरों में जो आप काम करते हैं वहां जाकर के किसको नौकरी देनी है, ये लोगों के मन में आ रहा है, वो पहचान कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं, पहले
लोग सोचते नहीं थे। ठीक है भाई, किसी को काम की जरूरत है, हमें काम करवाना है तो काम दे दीजिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब जनता जनार्दन से खुलेआम आकर के ऐसे अपील की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुखिया करते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप पहचानो, आप किसको काम दे रहे हो, आपके आसपास में कौन लोग रहते हैं। यही देश के गृह मंत्री कहते हैं। देश के गृह मंत्री को ही निकालना है इन घुसपैठियों को। जो ड्राइव चला रही है केंद्र सरकार, ये वही है। अब आपको यहां समझने की जरूरत है कि अगर बंगाल में ये सब कुछ हो रहा है, जिनके वोट कटने चाहिए थे, जिनके वोट गलत थे, उनके वोट कट चुके, एंटी इनकम्बेंसी है, एक डर का माहौल जो है उस पर पहले ही, जैसा कि मैंने बताया, अमित शाह कह चुके हैं हमारी सरकार अगर बन जाती है तो जो पहले होता आया है वो तो नहीं होगा, और जिन्होंने पहले वो बदमाशी की है, वो जो बदमाश हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको भी ढूंढा जाएगा, उनको भी बाहर निकाला जाएगा, उनको भी सजा दिलवाई जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विकल्प हो जाता है लोगों के पास में कि नहीं भाई, अब की बार में जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं, अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर ये काम हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया हो कि लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दर्शकों, ये आपको तय करना है, आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर वो बंगाल में हैं और जहां जहां चुनाव है वहां के दौरे कर रहे हैं, और टीएमसी बनाम बीजेपी पार्टी, अगर आप इनकी तुलना करें तो बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा है। हाँ, टीएमसी के पास में एक ताकत है, वो सत्ता में है, लंबे समय से बंगाल पर राज करते आए हैं, लेकिन जनता जनार्दन जब चुनाव लड़ती है दर्शकों, तो फिर मामला बदल जाता है। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या सही नजर आता है, क्या गलत है, बंगाल में क्या होने वाला है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।